तो आप सभी को राम राम। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हैं कल से और जो आपको पता होने चाहिए एक एक इवेंट। अगर आपको नहीं पता तो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे और आप जान भी नहीं पाओगे। जैसा कि मैं देखिएगा आपको सैटरडे संडे बताया था, मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन होगी, क्लियर गैप डाउन ओपनिंग मिली, उसके बाद भी मार्केट नीचे गया। जैसा कि आपने देखा, सिनेरियो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा सिनेरियो आपको देखने को मिला। तो दलाल स्ट्रीट पे मल्टीपल इवेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं कल 9 बजे। तो आप देख सकते हो। तो एक एक करके सारे इवेंट बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको पता है कि यूएस इन्फ्लेशन के अगर नंबर आने वाले हैं तो ये समझ लीजिए ये सबसे बड़ी बात है ग्लोबल मार्केट के लिए, मतलब ग्लोबल स्टॉक मार्केट के लिए ये सबसे बड़ी बात है अगर यूएस इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्लोबल मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मेन फोकस रहेगा कि ये नंबर कहाँ आने वाले हैं। यूएस इन्फ्लेशन के नंबर डॉलर पे इम्पैक्ट करते हैं, बॉन्ड मार्केट पे करते हैं, क्रिप्टो पे करते हैं और सिल्वर एंड गोल्ड पे भी करते हैं, स्टॉक्स पे तो करते ही करते हैं। और आपको पता है कि ये आपको पता है फेड रिजर्व चेयर फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी टेस्टमनी है, यानी कि इसके बाद 14 और 15 तारीख को पहली बार पेश होना पड़ेगा, देखिएगा, केविन वॉश को यूएस सेनेट कमिटी के सामने, और उनको अपने जवाब देने पड़ेंगे कि इन्फ्लेशन के लिए वो क्या कर रहे हैं। उनको जवाब देने पड़ेंगे कि इकोनॉमी में सिचुएशन क्या है, उनको जवाब देने पड़ेंगे जीडीपी पे सिचुएशन क्या है, इस समय की हमारी सिचुएशन क्या है। इसके साथ मल्टीपल डेटा भी आपको देखने को मिलेगा जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हो कि मिनट्स में ऑलरेडी जैसे उन्होंने बात करी थी वैसे ही सिचुएशन खराब हो गई थी। तो आप देख सकते हो कि यूएस इन्फ्लेशन जंप होके 4.2% पे आ चुका है, जबकि फेड का टारगेट होना चाहिए 2%। हाईएस्ट है ये अप्रैल 2023 से। अगर अप्रैल 2023 से देखेंगे तो अब तक का हाईएस्ट इन्फ्लेशन नंबर मई में देखने को मिला है। और अब फिर से नंबर आने वाले हैं, जो नंबर आने वाले हैं अगर आप देखेंगे 14 जुलाई यानी कल। तो आपको पता है कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस पर्टिकुलर, यानी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन का भी बहुत बड़ा पड़ेगा। और चेयरमैन केविन वॉश को स्टार्ट देखिएगा पेश होना है कहाँ पे, आपको पता है पूरी तरीके से पेश होना है सेनेट कमेटी के सामने। तो ये जो नंबर्स होंगे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए तैयार रहना है। फिर इसके बाद ग्लोबल डेटा आना है। तो मैं ग्लोबल डेटा एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ जो सीधा इम्पैक्ट करने वाला है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा चेंज कर देगा, सिनेरियो भी चेंज कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा जापान की। तो जापान देखिएगा, ये पर्टिकुलर नंबर कल 9 बजे ही देखने को मिल जाएंगे, 9 बजे से पहले ही देखने को मिल जाएंगे। तो इनका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। जापान के जो भी नंबर्स आते हैं, मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि जापान के जो भी नंबर्स आते हैं वो 9 बजे से पहले ही देखिएगा गिफ्ट निफ्टी को इम्पैक्ट कर देते हैं, उसी के हिसाब से ओपनिंग होती है। तो इन नंबर पे बहुत ही ज्यादा फोकस करिएगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, घट रहा है तो खराब बात है। तैयार रहिएगा इसके लिए। फिर अगर आप देखेंगे तो आपको पता है इन्फ्लेशन के नंबर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कल के लिए, लेकिन साथ में एडीपी एम्प्लॉयमेंट नंबर भी हैं, यानी जॉब के नंबर भी आने वाले हैं। तो दोनों चीजें बड़ी देखिएगा वो है। और केविन वॉश भी देखिएगा आने वाले हैं, 2 दिन तक केविन वॉश देखने को मिलेंगे। तो अब देख लो कि मतलब मल्टीपल चीजें, एक तो केविन वॉश भी देखिएगा अपने जवाब देंगे सेनेट के सामने, और साथ में इन्फ्लेशन के नंबर भी आएंगे, फिर एडीपी एम्प्लॉयमेंट के नंबर भी आएंगे। तो काफी ज्यादा सिचुएशन टेंस रहेगी, उसके लिए आपको तैयार रहना है। फिर उसके बाद केविन वॉश अगले दिन भी आएंगे 15 जुलाई को। और फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी पीपीआई के नंबर आने वाले हैं। पीपीआई नंबर अगर आप देखेंगे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कह सकते हो आप, वो नंबर देखने को मिलेंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा जॉबलेस क्लेम का डेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताया ये नंबर घट के आते हैं तो खराब बात है और बढ़ के आते हैं तो अच्छी बात है। और फिर बैलेंस शीट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा जो इंपॉर्टेंट है। चाइना के जीडीपी के नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूरोप के इन्फ्लेशन के नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे नंबर्स सीधा इम्पैक्ट करेंगे स्टॉक मार्केट को, लेकिन कल से ही करेंगे। तो फोकस करते रहिएगा। राम राम।